इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पूरी इस यात्रा में मानस की केवल और केवल भक्तराज विभीषण को कहा, अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसई धनुजय, तुम सारिखे संत प्रिय बोले धरऊं नहीं आननी हो। मेरे प्रभु भक्तराज विभीषण को संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं, साधक कहते हैं, प्रिय कहते हैं। न जाने विद्वान लोगों को कहां से भेटाई गया। कोई तो श्री हनुमान जी महाराज को वानर बोलते हैं, बुद्धि चरने गई है। श्री हनुमान जी महाराज वानर दिखे हैं क्या? श्री हनुमान जी एकादशो रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं। उसका भी कारण है, कथा में आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि 10 रुद्रों को तो शीश चढ़ाकर रावण ने अपने भक्ति तप के बस कर लिया है। 11वें रुद्र प्रत्यक्ष हुए, बोले तुमने 10 शीश चढ़ाकर 10 को बस में कर लिया, मैं तो रह गया। उसने उसी में से गर्दन चढ़ाया तो भगवान शिव बोले, जब तुम्हारे पास 10 ही है तो 11वां कहां से आएगा? इसलिए 10 रुद्र तो तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं सर्वकाल तुम्हारे विरोध में खड़ा रहूंगा। कितना भी उपाय कर डालिए, भगवान ब्रह्मा अपनी रचना में ऐसी रचना करते हैं ना, क्या कहना। सबकी सीमा है। हो क्या शर्त है? हरहि कृपा निधि सज्जन, करते क्या है असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर। भगवान असुरों को समाप्त करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, यश का विस्तार होता है और अपने धर्म श्रुति व्यवहार के पुल को बांधकर उसका रक्षण भगवान करते। कितनी अलौकिक बात है। निज श्रुति से हेतु, वाल्मीकि बाबा ने कहा, श्रुति से हेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान। ये भगवत तत्व है। इसी भगवत तत्व भाव में मेरे प्रभु ने जो चरित्र किए हैं उसको जानना, मानना, जीना, ये भक्ति है। बहुत देर न होए हो, अब बहुत एकत्रीकरण जीवन में आवश्यक नहीं है। जितना है उतने में समझकर जी लेना, ये जीवन है। सोई जस गाय भगत भवतर ही कृपा सिंधु जनहित तन। बाबा कहते हैं देवी, 1-2 जन्म की कथा में संक्षेप करता हूं, 1-2 का विस्तार करूंगा। सावधान होकर सुनिए। बाबा ने सावधान किया। देखिए, जय विजय भगवान श्री रघुनाथ जी के 2 पार्षद थे। सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान के दर्शन करने आए और अरे राम रोक दिए। सनकादिकों ने शाप दे दिया, 3 जन्म जाकर मृत्युलोक में असुर शरीर धारण करो, भगवान का दर्शन करने से बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ। अरे राम, मेरे प्रभु आए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको मुक्ति का वचन दिया। हिरणाक्ष, हिरणाकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, भगवान ने कृष्ण स्वरूप में आकर
और द्वापर में इनको गति प्रदान की। अब जरा इस कथा का दर्शन करिए। सनकादिकों का शाप कहाँ लगा? वैकुंठ में। किसको लगा? जय विजय को। ये साधु पुरुष हैं, ब्रह्मचारी हैं, तत्ववेत्ता हैं, विज्ञानी हैं। इनका क्रोध जय विजय को लगा और इनको असुर शरीर धारण करना पड़ा। लेकिन असुर होकर इन असुरों ने किसको सताया? तो साधु संतों, ज्ञानी विज्ञानियों को, भक्तों को। जो क्रोध करेगा उसका फल भी उसी को खाना होगा। इसलिए क्रोध पर सदा बोध रखना चाहिए। क्रोध केवल दो का अच्छा है, सदगुरु का और मां का। बैठते एक चर्चा की आपसे, कानपुर से चले तो चर्चा होने लगी, समाचार आया तो 2-3 लोग और आ गए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो, ये वो कमरे में हाथ भांज के कुछ भी कर लो, परंतु जब हम राष्ट्र का चिंतन करते हैं, विराटता का स्मरण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अरे परिवार में झगड़ा हो जाए तो लोग दरवाजा छोड़कर शिव बाबा के मंदिर पर जाके बैठ जाते हैं। जब तक भूख नहीं लगती है तब तक तो क्रोध चढ़ता रहता है। आज जैसे भूख चढ़ने लगती है तो जो निकलता है पूछता है, का हो कि हमको पूछत रहा था? ना ना, आनंद करा, शिव बाबा के नवावा। अच्छा अच्छा। अब ये भी क्लू नहीं मिलेगा तो फिर आदमी कहता तनी तनी दूरमा देखिए के बा। संझिया होते होते अब मन में ये बहाना लगने लगता है कि अब कौन बहाना लेके पहुंचे कि कुछ, क्योंकि यदि अगल बगल गए तो आज नहीं कल भेद खुलेगा। अरे घरवा से नाराज थे, हमारे यहां खाए थे, घुघुरी खाए थे। घर में जब आवेश आता है तो आदमी घर छोड़ देता है। देखो, क्रोध ने कभी किसी का कल्याण नहीं किया। जिसने अपने क्रोध को बगल में डाला है वो समाप्त हो गया। एक भाव से हम आप भारत के नागरिक हैं, राष्ट्र के मंगल का चिंतन करिए। देश का नाम कैसे और बढ़ेगा चढ़ेगा, ये सब तूफानी यात्राएं हवाएं चलती रहेंगी, आती रहेंगी। कभी सुनामी आएगी, कभी परिणामी आएगी, चलता रहेगा। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को कोई ठेला ढेला भी मारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे दौड़ लगानी चाहिए। ये तो जगत है साहब, लगा ही रहेगा। लेकिन हम लोग अभ्यस्त हो गए। आइए, पूज्य स्वामी राजस्थान जी महाराज का एक गीत है, ठहरी नहीं, सुनिए। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र ढलती चली गई। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे, आदत पुरानी चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। ठहरी नहीं
चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, छलती चली गई दिन रात मगर वासना, छलती चली गई ठहरी नहीं। दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ, दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ, दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ, दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ, बेबस जवानी हाथ भी बेबस जवानी हाथ मलती चली गई, बेबस जवानी हाथ मलती चली गई ठहरी नहीं। बीच में एक बार सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा तो संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा तो संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, गलती पे गलती होती, गलती चली गई ठहरी नहीं उम्र भी। राजेश श्री राम की जिन पे हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पे हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं प्यारे जी, केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई ठहरी नहीं ढलती चली गई
आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे, हाँ आदत पुरानी, हाँ आदत पुरानी चलती चली इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।